नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक फर्जी मार्कशीट रैकेट का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। इस मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आरोपी द्वारा 2000 युवाओं के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 23 लाख रुपए वसूले थे। आरोपी द्वारा अलग अलग स्कूल की फर्जी मार्कशीट बनाई गई थी। पुलिस द्वारा लगातार छानबीन किए जाने के बाद इंदौर के रहने वाले राज शर्मा पिता जयप्रकाश शर्मा निवासी भवानी नगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के जब बैंक खाते जांचे गए तो उसमें लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले, जिसके बाद आरोपी के खाते सीज कर लिए गए। आरोपी के लगभग 4 बैंक खाते पुलिस को मिले हैं। अब तक इस मामले में 30 से 35 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, मार्कशीट का जो है एक एफआईआर किया गया था विजयनगर थाने पे, जिसपे जो है आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत बड़ा रैकेट का जो है अपन ने खुलासा किया था उसमें पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें एक आरोपी राज शर्मा पिता जयप्रकाश शर्मा, ये भवानी नगर इंदौर के निवासी हैं। इनसे जो है पुलिस ने इनके जो है फाइनेंशियल, जो पहले के आरोपी जो पकड़ा है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो देखा गया, तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो पुलिस ने काफ़ी सूक्ष्मता से जो इसमें अवलोकन करने के बाद ये और बैंक रिकॉर्ड को खंगालने के बाद अपने पता चला कि ये व्यक्ति जो है, इसके 4 अकाउंट है जिसमें 23 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। करीब 2000 फर्जी सर्टिफिकेट इस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। 1500 जो है एक एजुकेशन बोर्ड के हैं, 400 जो है अन्य एजुकेशन बोर्ड के, यानी कि ये व्यक्ति जो 2000 सर्टिफिकेट भी केवल एक बोर्ड के नहीं, अलग अलग बोर्ड्स के। तो इतने व्यापक स्तर पे यह फर्जीवाड़ा का जो है ये व्यक्ति काम कर रहा था। इसमें अभी जो हमको जानकारी मिली है कि ये 2 स्कूल है उससे जुड़ा हुआ है। वो स्कूल के बारे में अपन तस्दीक कर रहे हैं, उन स्कूल की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जो है 2016 से फर्जी मार्कशीट बनाने का काम कर रहा था और इस तरह से इसने जो है 2000 बच्चों उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी की है। और कुछ बच्चे हैं जो आगे की एग्ज़ाम वगैरह भी दिए हैं, तो उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करें उन बच्चों से। इसके जो भवानी नगर घर है वहाँ से इसके पहले पुलिस ने पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका डिटेल निकाला, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इसके 4 अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उसको भी फ्रीज करवाया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटनाओं के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलने जब कलेक्टर नहीं आए तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं द्वारा महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के साथ ही उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले डीएवीवी के तक्षशिला परिसर में ममता सरकार का पुतला दहन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने एबीवीपी कार्यकर्ता कलेक्टोरेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कलेक्टर आशीष सिंह खुद आकर उनका ज्ञापन ले, लेकिन कलेक्टर किसी काम से भोपाल गए हैं जिसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को नहीं थी। लिहाजा कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने उनके कार्यालय में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में नहीं घुसने दिया। इसके चलते एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ता जबरदस्ती चैनल गेट खोलकर बिल्डिंग में घुस गए। बिल्डिंग में जाने के बाद उन्हें बताया गया कि कलेक्टर इंदौर में नहीं है। इसके बाद एडीएम सपना लववंशी ने उनका ज्ञापन प्राप्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्रगण आज ज्ञापन देने आए थे। पश्चिम बंगाल संदेश खाली की जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में उन लोगों के बीच में आक्रोश था और उससे कैसे उबरा जा सकता है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उनके लिए उपाय किया जाए, इसके संबंध में उनके द्वारा आज राष्ट्रपति महोदया जी को एड्रेस करते हुए ज्ञापन दिया गया। हाँ, ऐसी जानकारी मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे एसडीएम यहाँ पर पूर्व से उपस्थित थे। पूर्व में इनकी द्वारा जानकारी दी गई थी कि वो ज्ञापन देने आएंगे, पर उनकी एक जिद थी कि वो कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे। बट कलेक्टर सर आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए विद्यार्थी परिषद का आज प्रदर्शन है। प्रदर्शन जो संदेश खाली है बंगाल में, वहाँ की बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ है। और उनकी ममता दीदी जो टीएमसी की मुखिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में उनके साथ महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, किया गया। उसके विरोध में उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारा आंदोलन है और उन कर्मचारियों को फांसी दिलाने के लिए मुद्दा दहन किया है। क्योंकि जो अपने आप को बंगाल की देवी समझती है, लेकिन जो बंगाल की धरती जान देवी माँ की आराधना की जाती है, ऐसी धरती पर बहनों ने
प्रयास नहीं किया जाता है और टीएमसी कार्यकर्ताओं को बचाने का प्रयास किया जाता है, उस सबके खिलाफ जो ममता दीदी का संरक्षण है, इसलिए हमारा ममता जी के खिलाफ भी हमारा क्या मांगे रखी है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हम अभी यहाँ से कलेक्टर को पास जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी सीधी मांग है कि उन महिलाओं को न्याय दिया जाए और जो गिरफ्तार कुछ लोग हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए और जो गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। इंदौर में होगा अनोखे वॉकेथॉन का आयोजन। 25,000 से ज्यादा महिलाएं साड़ी पहनकर होंगी शामिल। इंदौर में एक बार फिर से अनूठा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इंदौर शहर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों के साथ नेहरू स्टेडियम का दौरा कर बताया कि पारंपरिक वेशभूषा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में होने वाले इस अनूठे आयोजन में करीब 25,000 महिलाएं साड़ी में वॉकेथॉन करेंगी। इसमें आदिवासी इलाकों की महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम 7 मार्च को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए इंदौर शहर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। जो भारतीय वेशभूषा है और यहाँ का जो इस रोजगार में लगे हुए कारीगर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है और ये देश भर की सबसे बड़ी साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्लान किया गया है। 7 तारीख को हमारी उसकी करने की प्लानिंग है जिसमें कम से कम 25,000 महिलाएं भाग लेंगी। इसका नेहरू स्टेडियम से शुरू करके जो आसपास का रूट है लगभग 2 किलोमीटर का वो हम लोगों ने डिसाइड किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे ज़िले भर की भागीदारी हो, सभी प्रकार के वर्गों की समाजों की भागीदारी हो और उसके माध्यम से बहुत ही भव्य और देश की सबसे अच्छी साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन यहाँ किया जाए। निश्चित रूप से जो अलग अलग साड़ी के प्रकार होते हैं, चाहे अगर क्षेत्रवार हम लोग बात करें या फिर जो अलग अलग प्रकार का कपड़ा होता है उसके हिसाब से बात करें तो उसको भी शोकेस किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश के विभिन्न साड़ी पहनने की परंपराएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ होती हैं, उनकी भी शोकेसिंग करी जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। राहुल के बयान पर बोले, अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अपनी भाषा की वजह से गर्त में गिरती जा रही है। मोदी का परिवार कहलाना गर्व की बात है। कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं रहना चाहता, वो टिप्पणी करें ये शोभा नहीं देता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, बीजेपी कार्यकारिणी की अगली बैठक के बाद बचे हुए लोकसभा प्रत्याशियों के नाम जारी हो जाएंगे। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री बोले, पार्टी मौका देगी तो वहां से चुनाव जरूर लड़ूंगा। छिंदवाड़ा से एक बार चुनाव हम जीत चुके हैं और इस बार छिंदवाड़ा जीतने की मंशा भी है। अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं है और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाएंगी। सर, मोदी का परिवार जो लोगों ने अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये निर्णय लगाया, मैंने भी लगाया, तो मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पर, उनके नेतृत्व पर, 10 साल की सफलताओं पर, वैचारिक रूप से विरासत और विकास के जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। इस पर सर कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है और पीछे जो 10 साल है वो अन्याय काल के रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनके साथ पीछे खड़े हुए लोग भाग रहे हैं उनकी तरफ तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है, उनको टिप्पणी शोभा नहीं देती। इंदौर के ग्वालटोली इलाके में पेट्रोल पंप से कुछ दिन पहले एक गाड़ी की डिक्की में से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिसमें फरियादी के मालिक का दोस्त ने इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला है। दरअसल छोटी ग्वालटोली स्थित आनंद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने रुके सुरेश नामक व्यक्ति की एक्टिवा की डिक्की में रखा नोटों से भरा बैग 2 बाइक सवार बदमाश लूट कर भाग गए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई थी। उसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में लगी हुई थी, जिसमें बदमाश पुलिस के हत्थे लग गए हैं। वहीं उनसे लूट के कुछ रुपए बरामद भी हो गए हैं। वहीं आज इस लूट का खुलासा करते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी दीपक भामी के द्वारा अपने कर्मचारी सुरेश को नवलखा पर एक व्यक्ति को 5 लाख देने के लिए दिया गया था। इस दौरान दीपक के साथ उसका एक दोस्त धीरज भी था, जो बहाना बनाकर उसके साथ आया था और जब उसे इन पैसों की जानकारी लगी तो आरोपी धीरज ने अपने 2 साथियों को भेजा, जिन्होंने फरियादी सुरेश के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे लूट की अधिकांश राशि भी बरामद हुई है।
इसमें इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया घटना जान को ही, क्योंकि इसके जो मालिक जो पैसा था सुनील शर्मा, दीपक के पैसे लेकर के प्रॉपर्टी के पैसे लेकर इसको महेंद्र यादव को डिलीवर करने थे। तो जब वो आनंद पेट्रोल पंप पर था तो वहाँ पर उसके बैग को 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था, छीन लिया गया था, और उसमें पल्सर मोटरसाइकिल थी। तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इस पर से इनके द्वारा 28 तारीख को एक आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया था हमारे मालिक अभी जो दीपक है जिनका पैसा है वो बाहर दिल्ली गए हुए हैं, जब वो आएंगे तभी हम इसमें अभी FIR नहीं चाहते हम, तब हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो दीपक के आज उपस्थित होने पर, कल उपस्थित होने पर उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई सिविल के द्वारा, इसमें ये बताया गया कि वो आनंद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल भराने के लिए जब उसने डिग्गी खोली तभी उसकी जो बैग रखा हुआ था उसमें 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए लेके अज्ञात 2 बदमाश लेकर भाग गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एडिशनल DCP जून 3 रामतरी मिश्रा के नेतृत्व में और उनके जो ACP जो क्षेत्र के ACP है संयुक्तागंज, और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है इन्होंने मिलकर काम किया और लगभग 200 से 250 CCTV फुटेज देखे लगातार बैग में कहाँ पर गए। शुरुआत में जिस तरीके से वो डिग्गी खुली हुई थी, घटना संदेहास्पद लग रही थी कि कहीं ना कहीं इसी ने खुद डिग्गी को खोला है और तभी उसने और बदमाश तभी खुली हुई डिग्गी से पैसा लेकर भाग गए। लेकिन CCTV फुटेज में कुछ ऐसी बात सामने आई कि जो फ्लाईओवर पर भी जब वो रुके हुए थे, जब दीपक को रुके हुए थे, तब भी 2 बदमाश वहाँ पर दिख रहे थे जो कि बाइक से थे। जब और पीछे गए तब जाके हुआ कि इसका बहुत पहले से ये लोग पीछा कर रहे थे, और तब ऐसी स्थिति में फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने और पूछताछ की, दीपक से ही पूछताछ की। तो दीपक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे साथ एक लड़का जो कि चिंटू है, जो कि वहाँ का रहने वाला है हाट पिपलिया का, उसने बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाम तक मिला नहीं, फिर उसके बाद वो चला गया। तब फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर, चूंकि पल्सर तक तो पहुंच गए थे, लेकिन पल्सर में चूंकि नंबर नहीं था तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिली, क्लू नहीं मिला। तब जाकर फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, और एक जिसमें कि एक अमीन था, दूसरा धीरज था। धीरज ने फिर पूरी घटना बताई, उसके द्वारा ये बताया गया ये प्लानिंग उसने बहुत पहले कर ली थी। उसका जो दीपक का मित्र है वो उसने बताया कि दीपक पैसे का लेन देन का काम करता, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसी समय प्लानिंग कर ली थी लगभग 20 दिन पहले, और मैंने अपने दोस्त इसमें जो अमीन है और अजय, इन दोनों को ही मैंने अपनी इस वारदात में शामिल किया। इसमें से फिलहाल पुलिस के द्वारा 2,47,000 लूटे हुए पैसे वो जब्त कर लिए गए हैं, बाकी अकाउंट में 1,80,000 रुपये तो उसको फ्रीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 4.25 से 4.5 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जो आरोपी हैं या पहले भी इस तरीके से कुछ अभी इनका पहला कोई क्रिमिनल क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया है, अभी पता कर रहे हैं देवास से। दूसरा एक पूछताछ में ये बात जरूर सामने आई है कि चिंटू जो कि धीरज है, जो मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके चूंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसके खर्चे चलाने के लिए भी उसने बहुत पहले से उसको पैसे की जरूरत थी। उसने 20 दिन पहले लगभग इन अपने दो मित्रों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग जो सर बनाई गई थी, ये किसी शो को देख के या कोई फिल्म को देखकर इस तरह की लूट की प्लानिंग बनाई गई थी? आपने ये तथ्य बताया, इस तथ्य के आधार पर पूछताछ की जाएगी और वह अवगत कराया जाएगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।